स्टार्ट नाउ, है ना। चलिए, तो हम पढ़ रहे हैं अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, लेसन नंबर 3, नाम है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या होता है, इसको कहते हैं वृत्तीय गति कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक, यह होता है वृत्तीय गति। हम इस वृत्तीय गति में पढ़ क्या रहे थे, कोणीय विस्थापन पढ़ रहे थे हम लोग, कोणीय विस्थापन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, कोणीय विस्थापन कैसे होता है। सबसे पहले आपको बताया था रेखीय विस्थापन के बारे में, और रेखीय विस्थापन हमारा क्या कहता है, किसी वस्तु के अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, रेखीय विस्थापन कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से कोणीय विस्थापन में क्या होता है कि जब कोई कण वृत्तीय गति करता है तो उसे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में जो समय लगता है और उसके बीच जितनी दूरी तय करता है उसी को हम क्या कहते हैं, कोणीय विस्थापन कहते हैं। जैसे इस पॉइंट हमने क्या माना था, मान लेते हैं कि ये O है। अब वो A से B जाएगा तो कोई ना कोई कोण बनाएगा ना, और उस कोण को हम मान लेते हैं डेल्टा थीटा, और इस दूरी को हम मान लेते हैं डेल्टा S। ये अब मान लीजिए कि यहाँ का समय हमारे T1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा समय T2। तो ये अंतिम हो गया और ये प्रारंभिक हो गया, कि बीच के न्यूनतम दूरी हो गई क्या, डेल्टा S। ठीक है ना। इसको हम मान लेते हैं कि त्रिज्या ये हमारी क्या है, R है। जब ये त्रिज्या R होगी तभी त्रिज्या हमारी क्या होगी, R होगी। ठीक है ना, बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब इसमें लिख लो, थोड़ा सा इसमें लिख लो, बोले लिख लो। देखो, जब कोई कण वृत्तीय गति कर रहा हो, जब कोई कण वृत्तीय गति कर रहा हो तब वृत्तीय गति कर रहा हो तब कोणीय गति में, तब कोणीय गति में वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन को, वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन को कोणीय विस्थापन कहते हैं। कोणीय विस्थापन कहते हैं इसको डेल्टा थीटा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसको डेल्टा थीटा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। लिख लेंगे डेल्टा थीटा ना, अर्थात डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा S अपॉन R। डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा S अपॉन R। ठीक है ना। अभी कैसे आया डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा S अपॉन R, कैसे आया यह भी जानना जरूरी है कि नहीं। हम तो बात कर नहीं सकते, है ना। समझ में आया कैसे आया, लिख तो लिए, समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, हम समझा रहे हैं, समझिए। उसके नीचे लिख लो इसका मात्रक, उसके नीचे लिख लो, अरे पहलवान लिख, इसका मात्रक
रेडियन होता है, इसका मात्रक रेडियन होता है, ठीक है ना। अगर इसी को अगर हम कह देंगे ना रेखीय विस्थापन, तो मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, मीटर, ठीक है ना। और जब कोणीय कह देंगे तो रेडियन, अंतर है, ऐसा तो नहीं ना है। अब कोई कह दिया रेखीय विस्थापन या कोणीय विस्थापन, तो यार दोनों तो बात तो एक ही विस्थापन है ना, है चाहे रेखीय चाहे कोणीय, हर तो विस्थापन है ना, तो मात्रक मीटर हो ही करेगा, अनायत रेडियन हो ही करेगा दोनों का, है ना। लेकिन ऐसा नहीं, ठीक ना, ध्यान से सुनना होगा उसको कि क्या कह रहा है, कोणीय कह रहा है या रेखीय कह रहा है। उसके बाद उसके मात्रक को हम बतलाएंगे, ठीक है। आप समझो कि ये कैसे आया, तो आपको दिख रहा है कि जो बिंदु O है वो क्या है, जो वृत्तीय गति जो कण कर रहा है उसका क्या है, केंद्र है, ठीक ना। और केंद्र से हम क्या लगा दें, चाप लगा दें। चाप देखे हैं, गोला प्रकार वाला चाप लगा करके हम लगा दें, चाप लगा दें, यानी A से B एक चाप लगा दिया। ये क्या है, चाप ही तो है ना, तो हमने A से B का लगा दिया, एक चाप लगा दिया। अब उस चाप में ये दिख रहा है कितना दूरी विस्थापित हो रहा है, डेल्टा S हो रहा है, यानी डेल्टा S हम क्या लगा दिए, चाप लगा दिए। बात समझ रहा कि नहीं आ रही है। जब डेल्टा S चाप लगा दिए और कहाँ से लगाया, केंद्र से लगाया, तो केंद्र से A को मिला दिया, चाप लगाने के बाद O से A मिला दिया, O से B मिला दिया। जब हम केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को मिलाते हैं तो क्या कहते हैं उसको, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी क्या कहते हैं, अरे त्रिज्या कहते हैं ना। बैल कहीं के मूर्ख, बेवकूफ कहीं को लुक, गधे कहीं के पाजी, पैदा चेयर दिला, अरे मार देते को बढ़िया जी। अब सुबह देख रहे थे ना सब ना, यहाँ पर रखे थे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट रखे थे ना, उसमें एक प्लायर भी रहा होगा। संजोग था कि हम थे नहीं, तो कुल दर्द बढ़िया दिला थे खींच खींच के। कहाँ थे, वीडियो में नहीं थे, तो क्या बात, तब तो बढ़िया लगती तो कम से कम क्यों देख रहे ना हो, वीडियो देखता ना कोई कि देखो ये बढ़ियावत है, हाँ चुप तो बैठे थे, हल्ला नहीं कर रहे थे, लेकिन वीडियो में शोर हुआ। तो बताओ को बढ़िया देंगे, बता दे रहे हैं हम, ऐसे ना खींचेंगे। इलेक्ट्रिकल हो तुम, कौन सा ब्रांच है, मैकेनिकल प्रोडक्शन हुआ, यही से तो मशीन काम ना करी हमारे इलेक्ट्रिकल के सामने। इलेक्ट्रिकल में एक प्लार काफ़ी है, एक प्लार लगा कना कहाँ दब दो कहाँ करते रह जीबा, एक प्लार लगा दाँत गिर तो बढ़िया जाए, कुल 3200 दाँत बढ़िया देंगे। देख इधर, कहाँ देख रहा है, कहाँ देख रहा है, का बोर्ड पे, कौन सा बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है ना, है व्हाइट बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड है। गैया भैंसिया बैला कुल, हाँ ये ना समझ आता गाय कौन है भैंस कौन है, कुल हाँ। इनमें तो डिजिटल बोर्ड है ना जी, तो कहाँ बोला व्हाइट बोर्ड है, तो हम बोले तो तू हाँ बैल कहीं का एकदम बैल है, एकदम से पता ना कैसे पैदा हो गली। देखो बंगाल में पैदा हुए हो, हाँ कहो तो हाँ वही पैदा पहले। चल हाइपोथेसिस समझ में आ लो, क्या बता रहे थे, क्या बता रहे थे, हाँ वृत्तीय कोण की चाप बता रहे थे, सुन ला। बैठना सबसे आगे, आई समझ नहीं पाएगा हम क्या बताए हैं, एकदम ही पढ़ कैसी पास हो गली, बंगाल बोर्ड के साथ धोखा कैले पास करके नो, तो फेल कैल रहता ना, तब यहाँ पढ़ लेते सही से। यूपी बोर्ड से पढ़े होते ना तो सुधर गए होते, हाँ हम क्या पढ़ा है अभी, हाँ बुला गल बेचारा, क्या करे, एक मेमोरी एकदम डाउन हो गई है ना, अब एक बिया करा पड़ी तब एक मेमोरी सही काम करी, करा दें।
खुश हो गया, ब्याह का नाम पता खुश हो गया। मन में खुश हो रहा, नीचे मुड़ के देखो, अब देख के उलट मत जाइए, इतनी खुश हो गई था जो है, हंस उलट मत जाइए। गधा का इनका मूर्ख बेवकूफ कहीं टुल्लू, यार ध्यान दो। हाँ इधर पढ़ा, नीचे क्या देखा देखा हुआ, किताब पर देखा हुआ। हाँ सीधे बैठो, एंगल बनाओ, एंगल कितना बनता है। हाँ अब देखो तो लगा सुघर लगा था नहीं। हम पढ़ा रहे थे वृत्तीय गति का चाप पढ़ा रहे थे ना। चाप का मतलब बताया ना कि ये हमारा क्या है, केंद्र है, किसका, पृथ्वी का ना, और पृथ्वी है गधा के इनका छोटा के इनका। यहाँ ध्यान देता, ध्यान कहाँ है, बंगलिनिया में चला गया ध्यान तुम्हारा बंगला में। अरे यहाँ वृत्त है ना, ये केंद्र किसका है, वृत्त का, क्योंकि ये जो कण गति कर रहा है वृत्तीय गति कर रहा है ना। जब वृत्तीय गति करेगा तो उसको वृत्त कहेंगे। हैं तो ये वृत्त का केंद्र है, क्या है, केंद्र है। और इस केंद्र को हमने क्या मान लिया, ओ मान लिया, केंद्र मान लिया ओ। अब इसको केंद्र मान करके एक चाप लगा दिया, क्या, ए से बी। वो चाप कहीं लगा सकते हो, चाहो चाप कहीं लगा सकते हो, है कि नहीं। तो उस चाप को लगाया तो हम ये जानते हैं ना, अगर कोई परिभाषा पूछता है कि आपकी त्रिज्या किसे कहते हैं, तो आप पहले बताएंगे कि वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी, या वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। तो ये केंद्र दिखा ना, ये केंद्र है कि नहीं है, और परिधि है कि नहीं, ये परिधि में घूम रहा है जी। कड़वा कहाँ घूम रहा है, परिधि में घूम रहा है। ये परिधि बना रहा है कि नहीं बना रहा है। हाँ जब परिधि बना रहा है तो इस परिधि अब चाहे यहाँ काटे चाहे यहाँ काटे, जहाँ भी काटेगा वो त्रिज्या ही कहलाएगा। बस वो केंद्र से मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो केंद्र से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है परिधि को, ये भी केंद्र से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा परिधि को। जब केंद्र से परिधि को मिलाएगी रेखा तो त्रिज्या कहलाएगी। और वही चीज़ एक परिधि से दूसरे परिधि को मिलाती है और वो भी केंद्र से होकर जाती है, तो उसको क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। क्या कहेंगे, व्यास। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये ना कहना कि हम कहे हैं कि परिधिया के एक बिंदु से परिधिया के दूसरे बिंदु से मिलाने वाली रेखा को व्यास कहते हैं। तू कहीं से मिला दिया, कह व्यास कहते हैं, तो मरबो करेंगे। हम कहे हैं कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाएंगे, लेकिन कहाँ से होकर जाना चाहिए, केंद्र से। केंद्र से होकर जाएगा तब वो व्यास कहलाएगा। अभी ना कि यहाँ से यहाँ मिला दे रहा है सीधे, वो केंद्र से कटबो नहीं किया, वो व्यास हो जाएगा। क्या कहलाएगा तब का काई, हाँ त्रिज्या कहलाएगा। देखा था क्या कहलाएगा, हम सब क्या कहलाएगा। एकदम नहीं पढ़ा है ये, क्या कहलाएगा। आइए मिला देख ला, हमारा मिला दिए। अब बताइए क्या हाई दे, हाई काट रहा है, ये परिधि पर काट रहा है कि नहीं काट रहा है, हाई परिधि पर काट रहा है कि नहीं काट रहा है, तो क्या कहलाएगा वो। क्या कहलाएगा, भुला गया लड़का, भुला गया ना, याद नहीं आ रहा है ना। हाँ उनमें थोड़ा दिखाई देगा देखा हुआ। इसको जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जीवा। आ समझ में, या आजा। ये लोग आया ना मौसी घर है, चाय पानी देता इनके, खाए को लोग पलट जाए। कितनी मस्ती में बेचारा धुन। कहाँ घर है, हाफिजपुर प्रजापति होगा। हाँ ऑफिस घर में तो तू तेजा लगा था। हाफिजपुर केरमा वाले घर गांव में हो। हाँ चिश्ती पट्टी क्या बोला है, जमालपुर चमार बस्ती। अरे यार तो ठीक है, वही बस्ती है ना, हाफिजापुर ना है वो। कहाँ कौन, अच्छा थोड़ा आगे तो पीछे है, ये तो बंगाल वाला हाल का दल है। हाँ
बताओ उतना दूर से आया लोग, तो घूमत वाले का बैग इधर से उधर, ऑफिस में मालूम है ये ऑफिस में कर लेना। अब देखेंगे क्या हाल भइल बा, बताओ तो कुछ बताओ तो कुछ वो हाल तोहरो होई। पास हुआ इंटर, फेल हुआ? अच्छा, इस साल 11 में हुआ? कौन से पढ़त हुआ? मैथ। ये होनहार लड़का है, एक दिन मैथ पढ़ाए तो यह पूछो हम बता यह का अब्बा बता था ना द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? क्या कहते हो? एक से बंद कर दबा, खड़खड़ा था इसे बंद करवाए के। क्या कहते हुआ? दो चर वाले रैखिक समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। ये लड़का कुल पहले बहुत पढ़ ले कुल। दो चर पता है चर क्या होता है? चर क्या होता है? ऐसे नहीं पढ़ते बाबू, ऐसे नहीं कहते हैं। अब पूछा द्विघात समीकरण बताओ तो दो चर वाले समीकरण को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। अरे दो चर पता है कौन कौन चर आएगा? x और y दो आएंगे, और द्विघात में दो चर नहीं होता है, एक ही चर में होता है। या तो x आएगा तो y आएगा, और तू चर दो। अरे दो चर का मतलब होता है अलग समीकरण हो जाता है, द्विघात नहीं होता। अगर दो चर में कह रहा है ना तो समीकरण कहलाता है, दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है, उसको रैखिक समीकरण कहते हैं, द्विघात समीकरण नहीं कहते हैं। द्विघात में दो ही समीकरण होते हैं, एक ही चर होता है, वो होता है ax² धन bx धन c बराबर, इसका नाम सुने होगा तुम लोग, नाम सुने हो ना हाई स्कूल में, ये द्विघात समीकरण कहलाता है। अब उसमें देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, जहाँ रहेगा वो x ही रहेगा। अब नहीं कि यहाँ x है तो यहाँ y हो जाएगा। अगर यहाँ x यहाँ y हो गया तो दो चर हो गया, तब यहाँ का स्क्वायर हट जाएगा। फिर तब ऐसे लिखते हैं ax धन by धन c बराबर, इसको कहते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। अब इसको कहीं दिखा देखो स्क्वायर क्या लगा है? जब स्क्वायर लगा नहीं तो वो क्या हो गया? समीकरण क्या होगा? रैखिक समीकरण कहलाएगा। और रैखिक समीकरण होता है किसी कोई घात ही ना हो, जिसे कोई घात ना हो वही कहलाता है रैखिक समीकरण। अब उस रैखिक में कौन सा रैखिक समीकरण है? दो चर का है कि एक चर का है कि तीन चर का है, वो कैसा है? तो यहाँ पर कौन सा चर है? दो चर, क्योंकि x और y दो है ना, दो चर का समीकरण कहलाएगा, ठीक ना। अगर द्विघात कहेगा तो द्विघात में क्या होगा? ax² धन bx धन c बराबर 0। अब देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, लेकिन यहाँ स्क्वायर लगा कि लग गया, तो ये हमारा द्विघात समीकरण कहलाएगा। ऐसे मत कहना, ठीक ना। द्विघात समीकरण जब भी कहेगा तो एक चर में रहेगा, चाहे वो x में हो, y में हो, z में हो, चाहे किसी में हो, लेकिन एक चर में रहेगा। मतलब ऐसे बताना है कि ऐसा चर जिसकी घात क्या हो? दो हो, उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। बात खत्म। ऐसा चर जिसकी घात क्या हो? दो हो, चाहे वो x हो, चाहे y हो, चाहे z हो, द्विघात समीकरण कहलाता है। और ये समीकरण कहलाता है द्विघात का। अब तू कहत हुआ कि नहीं हम हाई स्कूल पास करके आए हैं, इंटर में मैथ पढ़ रहे हो, हे तेरे पढ़वा तो मैथ आई तो सीख कैसे सीखबा? पास तक क्या गिला? पास हो ना हाई स्कूल? कितना % है? 66। बतावा, हम तो अपन जवान 66% नंबर ला पाए, 66% टिकट अटक गए, यहाँ से 6% अधिक नंबर ला लो। तो ये तेज हुई ना कि ना हुई ना? कहाँ पढ़े हैं? कहाँ पढ़ लिए? देखला हमको पढ़त का एक को दिन को पढ़ते हुए देखे? बंगाली हमको देखे को दिन पढ़ते हुए? तुम भी सुबह आते हो, मैं भी सुबह आता हूँ, तुम पढ़ने क्लास में बैठ जाते हो, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, मुझे पढ़ते हुए कभी देखे हो? हैं? तब जब देखो नहीं कि तू कहाँ से देख लिया? पहले कैसे पढ़ लिए? तोरे बराबर तय देख ला, ना पला। तू 22 साल का, हम 20 साल का, कैसे पढ़ लिए? 17 साल के हो तो हम 15 साल के हैं। पढ़ कैसे लिए? ऐसे मत कहो, पढ़ोगे तब ना आएगा, उसको ध्यान से पढ़ते नहीं हो ना। असल बात ये है कि पढ़ाई तो की हो, ठीक है, पास भी हो गए, ये भी सही है, लेकिन उसको ध्यान से पढ़ के नहीं पास हुए। यहाँ इतने लोग बैठे वहाँ पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं ना, क्या ये चीज़ें जो है आप पढ़ के नहीं आए होंगे? ये चीज़ें क्या आपके सिलेबस में नहीं रहा होगा? जो भी आप इंटर हाई स्कूल पास करके आए, आपका सिलेबस में नहीं था, लेकिन था, लेकिन पढ़े नहीं उसको। अब मैं यहीं पढ़ाता हूँ
तो जो चीज़ हम पढ़ाते हैं वो पूछते हैं, कोई बता पाता है? नहीं बता। क्यों? क्योंकि उसको पढ़े नहीं, पढ़े लेकिन पास तो हो गए लेकिन ध्यान से नहीं पढ़े। तो है ना कहीं उसके पीछे का रीजन। तो गलती किसकी है? खुद की है। अगर मन से पढ़ते ढंग से तो क्या ये सब क्या चीज़ है? ये कोई बहुत पहाड़ वाली चीज़ तो है नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि ध्यान दिया नहीं गया, पढ़ाने वाला ध्यान नहीं दिया, और तुम लोग तो पढ़ने वाले में कितने तेज हो तो पता ही है। हाल समझ में? क्यों? तो अब हाफिजपुर से आते हो तो ये बात ध्यान रखना, ऑफिस का काम है तो ऑफिस के टाइम पे करो, दिन भर ऑफिस में काम मत करवाओ। है लंच है, कितना लंच बीत गया है तो आज कितना टाइम लग गया है। तब अपने टाइम से कर लिया करो काम। और क्लास के लिए आते हो ना यहाँ पे, ऑफिस के लिए तो आते नहीं हो, तो क्लास के लिए आते हो तो ये ध्यान रखो कि कब कौन से टाइम मेरा क्लास है और कौन सी घंटी किसकी है। वो टीचर हैं तो ज़रूर क्लास चलेगा, तो हम उस टाइम अपना काम फ्री कर लें ताकि हमें क्लास देखना है ना। सभी लोगों को कह रहा हूँ, अगर ऐसा करते होंगे सभी लोग तो उस चीज़ को थोड़ा सा अपने आप में एक्टिव कर लें, क्योंकि अभी तुम लोग 3 साल यहाँ रहना है और 3 साल में तुम लोग आदमी बन के निकलोगे यहाँ से, अगर ढंग से अगर रहोगे तो, और नहीं तो बेईमान बन के निकलोगे यहाँ से। जैसे देखो कुछ निकले हैं बेईमान, अभी ये सब बिगड़े हुए हैं। ठीक है, तुम लोग ऐसा काम मत करना, हम सुधारने की कोशिश करो, सुधर जाओ। ठीक है ना। बैठो। नाम कहाँ लिखाए हो? टाउन में? उधर का लिखा लिए होगा फिर फर्जी। हाँ वही तरह जैसे पास भेजा तो फिर पास अजीबा, क्या टेंशन ना। तुम लोग पढ़त हुआ, कोई पढ़ रहा है मन से, थकुआ पास जा रहा मस्त, उसी में पूरा टाइम बीत गया पता नहीं चला। अगर हम यहाँ नहीं रहते ना तो सबका आधा लोग का टाइम थप्पू में बीतता, पिट 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 खत्म हो जाता, पता ना। इनका तो पहले इनका तो पहले खत्म होता। जब थोड़ा सा मौका पाते हैं तुरंत मोबाइल पिट 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 शुरू कर देते हैं। उसकी जगह किताबें नहीं खोल देते हैं, किताबें फड़फड़ा के देख लें। तो देखो, तो समझ में आ गया ना। अब इधर ध्यान दो। तो अभी हम जो बताए हैं, ठीक है, अभी जो हम बता रहे थे, क्या बता रहे थे? वृत्ति कोणीय विस्थापन बता रहे थे ना। तो कोणीय विस्थापन कैसे समझ में आया? ये कैसे आया ये हमको बताना है ना, ये कैसे आया। ठीक है ना। अभी कैसे ये ध्यान देना हमको है। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि कोण, क्या पढ़ा है? कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे। इसका कहीं नाम सुने थे कि हमसे सुन रहे हो? कभी सुने थे? बस उसी तरीके से आ गया। कोण आपका क्या है? डेल्टा थीटा। चाप क्या है आपका? ए बी, और ए बी क्या बना रहा है? डेल्टा एस बटा त्रिज्या। त्रिज्या क्या है? बस अब बन के आ गया आपका डेल्टा एस अपॉन आर। इतनी तो बात थी, खाली दिमाग काम नहीं कर रहा था। आया समझ में? तो अब इसको बना करके नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं ना है। सबको समझ में आ गया है ना? ठीक। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, आज भी लगा डेरिवेशन हो नहीं पाएगा। बन गया? फिगर बन गया ना? हाई में बनाना इसको, इसको मत बनाना। ये तो हम समझाने के लिए, पूछने के लिए बना दिए थे। इसमें जीवा वो नहीं रहेगी। ठीक है ना। आगे चले। नेक्स्ट रहने दो, कोणीय वेग। कोणीय वेग एंगुलर
वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी होती क्या है इसको हमें जानना है, ठीक है ना। तो पहले कोणीय वेग को जानने से पहले हम रेखीय वेग जान ले क्या होता है, तब तो कोणीय वेग जानेंगे ना। हम डायरेक्टली अगर हम कोणीय वेग जान लेंगे तो समझ में नहीं आएगा। और रेखीय वेग आप शुरू से जब से पढ़ रहे हैं, आप 9 से जैसे पढ़ने शुरू किए होंगे तब से आपको रेखीय वेग नहीं कहा बल्कि वेग कहा गया होगा, आपको वेग पढ़ाया गया होगा, ठीक ना। तो वही वेग ही क्या कहलाता है, रेखीय वेग कहलाता है, ठीक है ना। अब उसका डिफरेंस कब हम उसका पता करते हैं कि जहाँ जो उसकी बातें दो होती है। जैसे यहाँ पर कोणीय वेग आ गया ना, तो जब कोणीय वेग आ गया तो अब यहाँ पर हम उसी वेग को रेखीय वेग कह सकते हैं। अगर एक कोणीय नहीं आता तो खाली उसको वेग भी कहते तो वही रेखीय वेग कहलाता, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ बंगाली है, अभी बंगाल से आए हुए हैं तभी इनको हम बंगाली कहते हैं। अगर ये बंगाल से आए तो कहीं ना कहीं इनका बंगाल से कहीं ना कहीं इनका नाता है। अगर ये बंगाल से नहीं आए होते तो इनका जो असली नाम क्या है पता नहीं, क्या नाम असली है, आशीष। तो हम इनको आशीष के नाम से जानते हैं। अभी बंगाल से तभी तो इनको हम बंगाली बंगाली कहते हैं। अगर नहीं बंगाली, अगर बंगाल से आते तो इनको हम बंगाली कहते, इनका नाम है आशीष तो हम आशीष ही कहते इसको, कहते ना। तो उसी तरीके से आपका यहाँ पर भी क्या है, वेग हम एक ही वेग जानते हैं, और जब उसकी बात दो जगह होने लगती है तो हम उसका असली नाम ले लेते हैं। तो हम वेग पढ़कर क्या है, नाम नहीं सुने उसका रेखीय वेग भी कहा जाता है। लेकिन आज हम उसको रेखीय वेग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसके साथ कोणीय वेग लगा हुआ है, तो उसका नाम बदल दिया गया कि कोणीय वेग रेखीय वेग अलग अलग होते हैं। मतलब जो वेग पढ़े हैं उसी वेग को हम रेखीय वेग भी कहते हैं, ठीक है ना। तो रेखीय वेग पर समझो क्या है। रेखीय वेग जो हमारा होता है वो होता है v। क्या होता है, स्मॉल v। ये स्मॉल v होता है। और स्मॉल v जो होता है वो होता है ds/dt के बराबर होता है। यही हमारा क्या होता है, रेखीय वेग होता है। अब इसके परिभाषा कह देते हैं कि किसी कण द्वारा, या ऐसे कर सकते हैं कि जब कोई कण वृत्तीय गति कर रहा हो, ठीक ना, जब कोई कण वृत्तीय गति कर रहा हो तो उसके रेखीय विस्थापन परिवर्तन की दर को, रेखीय विस्थापन देख रहे हो ना, रेखीय विस्थापन परिवर्तन की दर को रेखीय वेग कहते हैं। ये ds क्या है, रेखीय विस्थापन परिवर्तन, ठीक ना। परिवर्तन कैसे है, क्योंकि इसका क्या लगा हुआ है, डी लगा। डी का मतलब होता है डिफरेंस, ठीक है ना। तो डिफरेंस लगा इसलिए उसको क्या कहते हैं, अंतर कहते हैं, डिफरेंस कहते हैं, ठीक ना। तो ये विस्थापन परिवर्तन हुआ और ये डेल्टा टी क्या हो गया, समय परिवर्तन हुआ। तो किसी कण या किसी वस्तु, जब कोई कण क्या हो, वृत्तीय गति कर रहा हो तो उसे उसके रेखीय विस्थापन परिवर्तन की दर को रेखीय वेग कहते हैं। ये रेखीय विस्थापन परिवर्तन हो गया। बस उतना ही आप क्या कर देंगे कि जब कोई कण वृत्तीय गति कर रहा हो तो उस कण के कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। आप जहाँ रेखीय वेग लगाए थे, रेखीय विस्थापन लगाए थे, बस वहीं पर कोणीय विस्थापन कर देंगे, आपका कोणीय वेग बन जाएगा। और वहीं पर रेखीय विस्थापन कर देंगे तो रेखीय वेग बन जाएगा। आए बात समझ में। तो इस तरीके से आपका बनता क्या है, ओमेगा। हम क्या करते हैं, इसको कोणीय वेग को ओमेगा से करते हैं प्रदर्शित। ओमेगा का चिन्ह यही होता है, ये डिनोटर होता है। और ओमेगा बराबर होता क्या है, तो ds अपॉन क्या होता है, डी थीटा अपॉन dt। बस यही परिभाषा है। ये रेखीय विस्थापन है और ये कोणीय विस्थापन। देखो यहाँ पे कोणीय विस्थापन है कि नहीं है, अभी इसके परिभाषा लिखवाया गया, लिखवाया अभी लिखवाया ना। तो डी थीटा क्या है, कोणीय विस्थापन हुआ कि नहीं हुआ। तो कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर को कोणीय, यहाँ पर देखो रेखीय विस्थापन परिवर्तन की दर को, दोनों में अंतर है कि नहीं है कि नहीं। तो अब इसकी दर को परिभाषा लिख लो, इसकी लिख लो, हेडिंग दे दियो ना। तो लिखो, जब कोई कण वृत्तीय गति कर रहा हो, जब कोई कण वृत्तीय गति कर रहा हो, जब कोई कण वृत्तीय गति कर रहा हो तो
उस कण के कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर को कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय वेग कहते हैं, फुल स्टॉप। इसको ओमेगा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ओमेगा द्वारा प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक रेडियन प्रति सेकेंड होता है। रेडियन प्रति सेकेंड होता है। अर्थात आप इसके नीचे नोट कर लीजिए इसको। अर्थात ओमेगा बराबर डी थीटा अपॉन डी टी। डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है ना। तो अब हम कल जो है पढ़ेंगे रिलेशन, ठीक ना। कल जो है इन्हीं का पढ़ेंगे रिलेशन, किसका, इनका और इनका, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब इनको हम पढ़ लेंगे, इनका कल निकालेंगे, रिलेशन निकाल लेंगे, तब हम आगे रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण के बारे में पढ़ेंगे, आप फिर उनका रिलेशन निकालेंगे, ठीक है ना। तो इसको नोट कर ले। आज के इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पे। चैनल का नाम है, नोट कर ले।